प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाले हैं। यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता है। बाइबल बताती है मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। बाइबल बताती है सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है वो जगत में आने वाली थी। वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यीशु ने कहा कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह का पवित्र वचन आपको स्वतंत्र करेगा। कुछ बाइबल बचे हुए हैं, आप ले लीजिए। धरती पर थोड़े दिन का समय है, 70 से 80 और उससे भी पहले आप मर जाएंगे। तो कहां जाएंगे? यीशु ने दो रास्ता बताया, एक रास्ता सकरा है, एक रास्ता चौड़ा है। यीशु ने कहा सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर लेके जाता है, थोड़े लोग हैं जो उसे पाते हैं। चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर लेके जाता है और ज्यादातर लोग उसी रास्ते को चुनते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए खून नहीं बहाए, पूरे मानव जाति के लिए उन्होंने तड़प तड़प कर अपना खून बहाया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से इतना ज्यादा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करे वो नाश न हो। आपके शरीर में एक आत्मा है, एक दिन इसको मुक्ति मिलना है। हर एक इंसान मृत्यु के पश्चात वो मर जाता है, वो स्वर्गवास अपने आप को बना देते उसके घर के लोग, मगर यीशु मसीह ही मात्र स्वर्ग का रास्ता है। यीशु ने सभी इंसानों ने अपना अपना धर्म अपना लिया, मगर यीशु धर्म को लेकर धरती पर नहीं आया, वो उद्धार को लेके आया, मुक्ति को लेके आया, पाप छुटकारा का प्रचार करने आया यीशु मसीह। इसीलिए यीशु मसीह ने किसी धर्म के बारे में नहीं बताया। यीशु ने कहा अपने अपने पाप से मन फिरा लो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु बोले जो रास्ता मैं दिखा रहा हूँ इस रास्ते पे तुम चलो। देखो मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे बिना तुम उस पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। नरक एक बहुत भयानक जगह है जहाँ पर कीड़े नहीं मरते, जहाँ पर आग नहीं बुझती। यीशु ने कहा उसी का भय मानो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। जैसे आप शरीर में आपको चोट लगता दिक्कत होता है, ऐसे ही नरक में भी एक इंसान को पीड़ा मिलती है। मगर यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि उस जगह पर कोई जाए। शैतान लोगों को अंधकार में रखा हुआ है, पाप करवा रहा है, चोरी करवा रहा है, व्यभिचार करवा रहा है, गैंग रेप करवा रहा है। ये शरीर क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ अमानत है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसी मृत्यु की सजा को यीशु मसीह लेने के लिए आए। यीशु मसीह ने हम आपके लिए तड़प तड़प कर अपना खून बहाया। मेरे प्रियो, यीशु ने कोई भी पाप नहीं किया। उसके पीठ पर 39 कोड़े मारे गए, उसके शरीर को नोच दिया गया, उसकी दाढ़ी को नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया, उसके पैर में कांटी ठोक दिया गया, उसके हाथ में कांटी ठोक दिया गया। ऐसा आपके लिए कोई नहीं मरा, आपके लिए कोई अपना जान नहीं दिया। यीशु मसीह ने आपके लिए तड़प तड़प कर अपना खून दिया। बाइबल बताती है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। यीशु मसीह ने अपने लहू की कीमत हम लोगों के लिए दी है, पाप की सजा के लिए। पाप की सजा के लिए यीशु मसीह ने हम लोग को मरने के बाद नरक में जाना था, मगर यीशु मसीह ने अपना लहू दे दिया। बाइबल बताती है तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं, पर निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आप चांदी चढ़ाने से, सोना चढ़ाने से, बकरा देने से, मुर्गा देने से, कोई भी चढ़ावा देने से आपका पाप क्षमा नहीं होगा। यीशु मसीह के लहू से आप बचाए गए हैं। बाइबल बताती है देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु ने कहा यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे
अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? आप दुनिया में कितना भी प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाएंगे, अगर अपनी आत्मा को नहीं बचा पाए, आप अपनी आत्मा को नरक में लेके जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? परमेश्वर, मनुष्य एक एक आत्मा परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य है। आप बहुत बहुमूल्य हैं। जैसे आपका 4 बेटा हो, 10 बेटा हो, अगर एक बेटा गुम हो जाएगा तो आप खोजते हैं। यीशु मसीह का भी दिल डेली रोता है। यीशु मसीह आपके लिए आंसू बहा रहा है सिंहासन पर बैठकर, और इसीलिए अपने लोगों को भेजता है, जाओ लोगों को बताओ मेरे बारे में, मैंने उनके लिए अपना लहू दिया है। यीशु मसीह को इतनी बेदर्दी के साथ मार के क्या किया, क्रूस पे लटका दिए लोग, हाथों में पैरों में कांटी ठोक के। फिर भी यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने हर एक लोगों के लिए प्रार्थना किया। यीशु मसीह सिर्फ कृष्णों का भगवान नहीं, पूरे मानव जाति का ईश्वर है। बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, इसमें जगत का नाम आया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने जगत के एक एक लोगों से प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस लौटे पुत्र यीशु पर विश्वास करे वो नाश ना हो। यीशु ने कहा, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। यीशु ने कहा कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। सत्य में वो जयते, सत्य को कोई दबा नहीं सकता। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के बाद कब्र में रखा गया, 3 दिन के बाद वो कब्र में से जिंदा हो गया और आज भी जिंदा है। आप जानते हैं कि यीशु के द्वारा कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली को 5000 से भी ज्यादा लोग को खिला के दिखाया। पानी को अंगूर का रस बना दिया, पानी पे उसको चल के दिखाए। 4 दिन के गड़े हुए लाश को जिंदा करके दिखा दिए। यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए। सोचिए, क्या अपने आप को नहीं बचा सकता था? क्यों नहीं बचाया? प्रत्येक मानव के लिए लकड़ी के क्रॉस पर अपना जान दिया। परमेश्वर ने उनको एक बलिदान है। आपके ऊपर कोई श्राप नहीं है, आपको कोई श्राप देगा भी नहीं लगेगा। यीशु ने कहा, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष देना, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु की बाइबल को पढ़ के देखिए, ये आपका धर्म नहीं बदलेगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल देगा। ये पुस्तक जो फ्री में हम लोग दे रहे हैं, थोड़ा ही बचा हुआ है, तो आप लोग उसको पढ़िएगा। और जहां भी आपके गांव में प्रार्थना होता है, आप जरूर जाके संगति करिए, किसी की बात को नहीं मानिए। आप खुद समझदार है, समझ सकते हैं सत्य क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या, सच क्या है। आपको मालूम है, यीशु के वचन को पढ़ने से आपका धर्म नहीं बदलेगा, आप पाप से बाहर आ जाएंगे। दारू पी रहे दारू छूट जाएगा, व्यभिचार कर रहे व्यभिचार से बाहर आ जाएंगे। एक समय हमारा भी जीवन ऐसा ही था, गंदगी में था, पाप में था, मगर परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। ऐसे ही आपके जीवन को बदल देगा। यीशु आपको बुला रहा है, ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, सारे भाई लोगों से प्रेम करता है। यहाँ पर जितने भी लोग सुन रहे हैं, सबसे यीशु मसीह प्रेम करता है। आज ही यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकार करिए। बाइबल बताती है, यदि तुम मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने दिल से विश्वास कर ले, परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिंदा किया है, तू निश्चय उद्धार पाएगा। बाइबल बताती है, जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा उद्धार पाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। आपको उद्धार पाने के लिए कहीं जाकर आग पे चलने की जरूरत नहीं, कहीं कांटों पे सोने की जरूरत नहीं, कहीं जाके आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका जीवन बदल जाएगा। यीशु मसीह सच्चा ईश्वर है, आपसे प्रेम करता है। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। यीशु ने 2 रास्ता बताया है, एक रास्ता विनाश का है, एक रास्ता स्वर्ग का है। और यीशु ने कहा, ज्यादातर लोग उसी रास्ते को चुनते हैं जो विनाश का रास्ता है। मेरे प्रियो, आपका पाप जैसा भी हो, चाहे लाल रंग का क्यों ना हो, अर्गवानी रंग का क्यों ना हो, आपको यीशु मसीह हिम के समान धो के सफेद कर देगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को अपने दिल में जगा दीजिए।
यीशु मसीह इंसान के बनाए मंदिरों में रहता, वो आपके हमारे दिल में रहना चाहता है। और यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दीजिए। प्रभु आपसे प्रेम करता है। जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है, यीशु नाम के द्वारा उद्धार है।